अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे और आपके वालिदैन का साया आप लोगों पर कायम रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये भी लोग पहुँच सके। राय का इज़हार ज़रूर किया करें क्योंकि आपकी राय के इज़हार से यूथियों और मोदियों को तकलीफ़ होती है और वो देना मेरा और आपका फ़र्ज़ है। सलामत रहे पाकिस्तान, ता क़यामत रहे पाकिस्तान, ज़िंदाबाद पाकिस्तान, हमेशा ज़िंदाबाद पाकिस्तान। इसी नारे के साथ जो है वो वीलॉग का आगाज़ करते हैं। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाकर दी गई थी। वो अवाम की खिदमत कर सकें लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे, बल्कि अवाम के बजट का पैसा इमरान खान की रिहाई और इंतशार फैलाने में लगा रहे हैं। अब गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से लश्कर लेकर लाहौर पहुंचा है, वहां एहतजाजी तहरीक चलाना चाह रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा? क्या हुकूमत ऐसा करने देगी? बिल्कुल नहीं। जब इंतशारियों को मुंतशिर किया जाएगा तो फिर इसकी चीखें निकलेंगी। ठीक है, एक और कोशिश कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में पहली कोशिश की तरह ये कोशिश भी इनकी नाकाम होने वाली है। नाकाम इसलिए होने वाली है कि आप फिर वही काम कर रहे हैं कि आपकी जहाँ पर हुकूमती मशीनरी आपके पास है, जो पैसा बजट में आपने अवाम की खिदमत के लिए रखा है और जो हुकूमती मशीनरी आपने अवाम की फलाह-ओ-बहबूद के लिए लगाना है, वो सारे का सारा आप इंतशार फैलाने में लाना चाहते हैं। अगर आपको इतना ही यकीन है, तो आप लाहौर में ही लाहौर के लोगों को निकालें। लाहौर में लाहौर के लोग या पंजाब में पंजाब के लोग नहीं निकल पा रहे, तो आपको लाने लाए जा रहे हैं लोग या आप लोग लेके आ रहे हैं केपीके से। इससे पहले ये तजर्बा आप 1-2 दफ़ा कर चुके हैं। 26 नवंबर वाला जो तजर्बा है वो भी आपके सामने है और उसके अलावा 9 मई वाला तजर्बा वो भी आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में ये एक और हुआ ये है एक्चुअली। अब अली मीन गंडापुर साहब को नज़र आ रहा है उनकी हुकूमत जाती हुई। आपको पता है कि इमरान खान को जब हुकूमत जाती हुई नज़र आई थी, तो वो भी इस किस्म कुछ कुछ हरकतें करनी शुरू कर दी थी। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है, उनको अपनी जिसे कहते हैं ना कि नज़र आ रहा है कि उनकी हुकूमत जा रही है और मौलाना फजल मान साहब जो है वो परतोल रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए। तो अब वो इस किस्म की हरकतें करके अपनी पार्टी में और इमरान खान साहब के सामने हीरो बनना चाहते हैं। इधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी तमाम अफ़वाहों और प्रोपेगेंडे से हवा निकाल दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से इस्तीफ़ा लिए जाने या आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की ख्वाहिश से मुतल्लिक़ तमाम अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद और क्यास राय पर मुबनी करार दिया। इंसार अब्बासी से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कभी सदर बनने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसिफ अली जरदारी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वो खुद तीनों के दरमियान तल्कात बाहमी एहतराम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका पुरज़म पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि मीडिया के बाज़ हलकों में सदर आसिफ अली ज़रदारी के इस्तीफ़े से मुतल्लिक़ गर्दिश करने वाली खबरों में ऐसी कोई सदाकत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म की ये वज़ाहत ऐसे वक़्त में सामने आई जब वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑफ़िशियल एक्स साबिक ट्विटर पर बयान जारी करते हुए सदर ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ की जाने वाली मुहिम को मुनज़्ज़म साज़िश करार देकर इसकी शदीद मज़म्मत की। अस्करी क़यादत से करीब समझने जाने वाले मोहसिन नकवी का कहना है कि हमें बखूबी इल्म है इस मुनज़्ज़म साज़िश के पीछे कौन है। मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि सदर से इस्तीफ़ा लेने या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सदर बनने के बारे में कोई बात नहीं है और ना ही ऐसी कोई सोच पाई जाती है। लेकिन जिस बेहुदा किस्म के लोगों से वास्ता पड़ा है पाकिस्तान का, जिन बेहुदा किस्म के लोगों को खुद ही बनाने वाले जो है अब उनके हाथों से परेशान है, उनका काम ही ये है। कोई खबर नहीं होती तो वो खबर निकालते हैं, कोई खबर नहीं होती तो वो खबर बनाते हैं। कोई ऐसी खबर बनाते हैं जिससे हुकूमत को, पूरी मशीनरी को उसके पीछे लगा दिया जाए डिफेंड करने के लिए। ये कामयाबी है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब लाहौर में जो वज़ीर आला पंजाब हैं, मोटरवे से लेके उनके घर तक 13-16 किलोमीटर की उन्होंने नया मोटरवे बना दिया। भाई कौन-सा? मैंने वज़ीर साहब से जब मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने पूछा, भाई हमें भी तो बताएँ कौन-सा और ज़रूरत क्यों है? उनके घर के नज़दीक से 2.5 किलोमीटर दूर से तो मोटरवे गुज़रता है और जब 2.5 किलोमीटर दूर मोटरवे गुज़रता है तो फिर 16 किलोमीटर नया मोटरवे क्यों बनाना है? उसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई है? या वो क्यों बनाना चाहते हैं या उसका क्या है? लेकिन क्योंकि जो खबर फैलाने वाले हैं, जो खबर जनरेट करने वाले हैं, वो खबर जनरेट कर लेते हैं। यही उनका काम है। लेकिन खैर
आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म की तरफ से आसिफ अली जरदारी के ना जाने और फील्ड मार्शल के बारे में वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया है। इधर पाकिस्तान को एक और अहम तरीन कामयाबी मिली है। पाकिस्तान और रूस ने कराची में वाक़ पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली और इसे जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत की हैं। ये मुआहदा मास्को में पाकिस्तानी सफारत खाने में तय पाया है, जहां पाकिस्तान की जानब से सेक्रेटरी वजारत सनत सैफ अंजम और रूस की जानब से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के LLC के जनरल डायरेक्टर वारिदम वलीजो ने दस्तखत की हैं। देखें, आपको पता होगा शायद ये जो स्टील मिल है ये बनाई भी रूस ने ही थी। जिस वक़्त हमारा अमेरिका बड़ा अच्छा दोस्त हुआ करता था और रशिया के साथ हमारे कोई इतने अच्छे वो मरासिम नहीं होते थे, तो ये उस वक़्त स्टील मिल बनाई भी रशिया में थी और इसके बदले में पाकिस्तान ने फूड दिया था, अनाज दिया था, गंदम दी थी। उस वक़्त अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान कितना खुद कफ़ील था। ज़राअत के हवाले से पाकिस्तान रूस को पाकिस्तान पैसे देने के बजाय गंदम दे रहा था और उधर से स्टील मिल बनाई जा रही थी। इस किस्म की खबरें हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है, बनाने वाले खुद ही ठीक करेंगे आगे। और आपने अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है एक गैर मुल्की कंपनी को, तो वो उसको चला भी लेंगे, ठीक भी कर लेंगे। स्टील मिल जहां पर बनी हुई है वो कराची में ऐसी जगह पर है, वो जो किलोमीटरों के हजारों किलोमीटरों के हिसाब से जमीन है, उस पर बड़े लोगों की नजर है कि वहां पर कोई हाउसिंग सोसाइटी वगैरह बन जाए। मुझे लगता है कि हुकूमत ने डिसाइड कर लिया है और हुकूमत अब इसको लेकर ठीक करने के पीछे चल पड़ी है। लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है और स्टील की इंडस्ट्री दुनिया में आप अंदाजा कर लें कि स्टील कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और वो कितना जरूरी है। अब देखने वाले बात तो ये है कि आने वाले दिनों में हुकूमत ने ये जो माहिदा किया है और ये जो कंपनी पाकिस्तान आती है और इसको चलाती है, तो उसका फायदा मेरे ख्याल में आप बेहतर समझते हैं कि किसको होने वाला है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल मान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के मौके पर मौलाना फजल मान फिर मरकज निगाह बन गए। इनसे पीपल्स पार्टी के वफ्द ने खुर्शीद शाह की क़यादत में मुलाकात की। पीपी वफ्द में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, जाहिर शाह शामिल है, जबकि मुलाकात में अकरम खान दुरानी, मौलाना लुत्फ रहमान, असद महमूद और असजद महमूद भी शरीक हुए। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन पर बातचीत की गई और सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने की मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक केपी में नून लीग की पीपल्स पार्टी JUI मिलकर इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली तय होने का इम्कान है, जबकि सेनेट इलेक्शन में ANP को भी साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। जराये ने बताया कि KP सेनेट इलेक्शन में सूबाई असम्बली आजाद अराकीन से राब्ते किए जाएंगे और यही वो तकलीफ है गंडापुर साहब को, जब वो फिर एक दफा लश्कर लेकर लाहौर की तरफ चल निकले पड़े। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि लाहौर ने इनका बिगाड़ा क्या है। ये गलती हुई लाहौर से और इमरान खान साहब जो है वहां पर थे और उन्होंने लाहौरियों से जो बदला लिया, वो हमेशा लेते हैं लाहौरियों से बदला। उस्मान बुजदार को मुसल्लत किया लाहौर पर, पंजाब पर बदला लिया और अब फिर उनके जो गंडापुर साहब जो है, जब उनको पता लगा कि हुकूमत जाने वाली है और फिर साफ सुथरे लाहौर को, साफ सुथरे बागों को उजाड़ने और वो फिर वही अपनी हरकतें करने आ रहे हैं। एक और इस वक्त जो मसला चल रहा है, फिर एक दफा जो एक वैसे तो ये रोज आवाज चलती है बिजली के बिलों पर कि बिजली के बिल जो हैं खुदारा इस पे कुछ किया जाए और करना भी चाहिए। देखें, ये वाकई ही ये जो 201 के बाद बिजली का बिल जो है ना वो गुस्सा कर जाता है, शेर की तरह घराता है देखने वाला। हालांकि जो बिजली इस्तेमाल करने वाला यूजर है वो उसकी जो एक नजर पंखे पर होती है, एक नजर जो है वो मीटर पर होती है कि खुदारा इसको 190 पर बंद कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे भी जानते हैं जो ये कहते हैं कि जी हम लोग तो आखिरी 4-5 दिन पंखा चलाना ही बंद कर देते हैं, गुजारा करते हैं, गली में निकल कर बैठ जाए, शेड में बैठ जाए, पंखे हाथ में पकड़ लें, फ्रिज बंद कर दें कि कहीं ये 201 अगर हो गया तो उसके बाद अगले 3 महीने या 4 महीने आपको यही बिल देना पड़ेगा। और इससे ज्यादा जुल्म और क्या हो सकता है कि आप 201 यूनिट के जंप करते ही बिल जो है वो 5,000 रुपया ऐड हो जाता है। खुदारा ये जुल्म है। देखें, हुकूमत बड़े अच्छे-अच्छे काम कर रही है, हुकूमत बहुत बड़े-बड़े काम कर रही है। हुकूमत ने अपने से 10 गुना बड़े जो दुश्मन है उसको शिकस्त दे दी है। सफारती सतह पर कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। मईशत बेहतर होने जो दावा किया जाता है उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा अगर आम इंसान को, हर उस इंसान को ना पहुँचे, 26 करोड़ अवाम में जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, एक आम इंसान जो मज़दूर है, जो कम बिजली इस्तेमाल करता है, जो कम कमाई करता है, तो फिर आपकी इन तमाम चीज़ों का किसको क्या फ़ायदा है? क्योंकि वोट देते वक़्त ये जो आम इंसान है, वो ये नहीं देखेगा कि आपने कितनी गाड़ी बड़ी सस्ती कर दी,
आपने कितने मोटरवे बना दिए, आपने कितने पुल बना दिए, आपने कितने अस्पताल बना दिए, आपने कितने स्कूल बना दिए, आपने कितनी यूनिवर्सिटियां बना दी। वो वोट देने से पहले ये देखेगा कि आपने बिजली कितनी सस्ती की थी, क्योंकि बिजली का बिल उसको हर महीने आता है। और ये फिर एक ऐसी तकलीफ है जो हर महीने सहनी पड़ती है। अगर आपने, और ये फिर एक ऐसा जुर्म है कि अगर 2001 से ऊपर चला गया तो इस जुर्म की सजा आपको एक दफा नहीं मिलेगी, बल्कि इस जुर्म की सजा अगले 6 महीने मिलती रहेगी। तो ये जो जुल्म और ज्यादती, इसको जुल्म और ज्यादती इसलिए कहा जा रहा है कि लिटरली जुल्म और ज्यादती है। दुनिया में शायद आप देखिए, दुनिया में एक बड़ा सादा सा कानून है कि जो चीज जितनी ज्यादा खरीदेंगे, जो चीज ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसका बिल उतना कम होता जाएगा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। 200 यूनिट तक आपने बहुत अच्छी प्राइस दी थी, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन खुदारा इसको 300 यूनिट तक लेके जाएँ, 400 यूनिट तक लेके जाएँ। मैं याद दिलाता जाऊँ, कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, बिजली के बिलों पर सबसे ज़्यादा परेशान रहते थे। अब भी परेशान रहते होंगे, लेकिन वो कौन-सी ऐसी मजबूरियाँ हैं, जिसकी वजह से ये ज़ुल्म कंटिन्यू है, ये ज़ुल्म कंटिन्यू है। तो इसको रोकने के लिए मेरे ख़्याल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब से हाथ बाँध कर इल्तमास है कि इसमें आप अपना रोल अदा करें, किरदार अदा करें। आप इसमें आएँ और लोगों का ये जो एक बहुत बड़ा मसला है, इसको कम से कम 300 यूनिट तक लेके जाएँ, और उसके बाद ग्रेजुअली जैसे-जैसे कीमत बिजली के यूनिट बढ़ते हैं, उनकी कीमत बढ़ाएँ। बड़ा मुश्किल है, मतलब लोगों के 26 करोड़ अवाम में सारे के सारे बिल देने से कासिर हैं। एक वादा था जो आप लोगों ने किया था, और मेरे ख्याल में हमदा शहबाज साहब जो है, उनकी हुकूमत में लागू भी हुआ था कि कुछ यूनिट आप अल्लाह की राह पर गरीबों को, आम को, मस्कीनों को, मेरे जैसे लोगों को आप माफ कर देंगे या बिजली आप फ्री देंगे। हमारे साथ एक मुल्क है जिसको जिसको हमने 10 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी है। वहां पर सुना है कि बिजली के कुछ 200 यूनिट तक फ्री है। तो हमारे यहाँ अगर आप फ्री नहीं दे सकते, तो कम से कम ये जो जुल्म है, ये तो बंद कर सकते हैं। यही इल्तमास है, यही हुकूमत से गुजारिश है कि खुदारा बिजली के बिलों पर कुछ करे, इससे पहले कि जो अवाम है वो आपका ना कुछ कर दे। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बिजली की यूनिटों पर ज़रूर बात करें, बताएँ आप कौन-कौन इस दुःख में आम लोगों के साथ है, और कौन-कौन इस दुःख का शिकार है। बहुत शुक्रिया, ख़्याल रखें, इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।